आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नैराश्य लीला का भाग 2। तो इसके पहले वाले भाग में हमने सुना था कि अयोध्या के एक सम्मानित पंडित और उनकी पत्नी जागेश्वरी अपनी इकलौती पुत्री कैलाश कुमारी के वैधव्य से दुखी थे और अपनी पुत्री को उस दुख से निकालने के लिए वे भांति भांति के यत्न करते हैं। उसके लिए मनोरंजन के साधन जुटाते हैं, जिसकी बाद में वह आदी हो जाती है और पड़ोसियों की चर्चा का विषय बन जाती है। जिन लोगों ने इसका भाग 1 नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर इसका भाग 1 देख सकते हैं। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुछ दिनों तक तो यह खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत को एक दिन कई महिलाओं ने जागेश्वरी के घर पदार्पण किया। जागेश्वरी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एक महिला बोली, महिलाएं रहस्य की बातें करने में बहुत अभ्यस्त होती हैं। बहन, तुम ही मजे में हो कि हंसी खुशी में दिन काट देती हो। हमें तो दिन पहाड़ हो जाता है, न कोई काम न धंधा, कोई कहाँ तक बात करे। दूसरी देवी ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे तो यह तो बदे की बात है। सभी के दिन हंसी खुशी से कटे तो रोए कौन। यहाँ तो सुबह से शाम तक चक्की चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी के बच्चे को दस्त आ रहे हैं तो किसी को ज्वर चढ़ा है, कोई मिठाइयों की रट लगाए है तो कोई पैसों के लिए महाभारत मचाए हुए है। दिन भर हाय हाय करते बीत जाता है। सारे दिन कठपुतलियों की भांति नाचती रहती हूँ। तीसरी रमणी ने इस कथन का रहस्यमय भाव से विरोध किया। बदे की बात नहीं, वैसा दिल चाहिए। तुम्हें तो कोई राज सिंहासन पर बैठा दे तो भी तरक्की न होगी, तब और भी हाय हाय करोगी। इस पर एक वृद्धा ने कहा, नोज ऐसा दिल, यह भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया में कितनी ही उपहास हो, लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रहे। वह दिल है कि पत्थर। हम गृहिणी कहलाती हैं। हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना। आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं है। और महिलाओं ने इस निर्दय व्यंग पर लज्जित होकर सिर झुका लिया। वे जागेश्वरी की चुटकियां लेना चाहती थी। उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दयी क्रीड़ा करना चाहती थी। आहत को तड़पाना उनका उद्देश्य था। इस फुली हुई चोट ने उनके पर पीड़न प्रेम के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी। किंतु जागेश्वरी को ताड़ना मिल गई। स्त्रियों के विदा होने के बाद उसने जाकर पति से यह सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में से थे जो प्रत्येक अवसर पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता का स्वांग भरते हैं। हर धर्मी को आत्म स्वातंत्र के नाम से छिपाते हैं। वह संचित भाव से बोले, तो अब क्या हुआ? जागेश्वरी कहती हैं, तुम ही कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ बोले, पड़ोसियों ने जो आक्षेप किया है वह सर्वदा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक विचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि उसके मन बहलाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला है वह मुनासिब नहीं है। उनका यह कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए ये आमोद प्रमोद वर्जित है। अब हमें यह परिपाटी छोड़नी पड़ेगी। जागेश्वरी कही, लेकिन कैलाशी तो इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हृदयनाथ बोले, उसकी मनोवृत्तियों को बदलना पड़ेगा। सैने सैने धीरे धीरे यह विलासोन्माद शांत होने लगा। वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्या समय ग्रामोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते। स्वाध्याय, संयम, उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी। कैलाशी को गुरुजी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां आईं, उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किश्ती पर सैर करने के लिए गंगा न जाती, बल्कि स्नान करने के लिए जाती। मंदिरों में नित्य जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलाशी को गुरुजी नित्य संध्या समय धर्मोपदेश करते। कुछ दिनों तक तो कैलाशी को यह विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म से रुचि हो गई।
अब उसे अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा था। विषय वासना से चित्त आप ही खिंचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा मित्र, सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित है। मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित का अवसर कहाँ मिलता। गुरुजी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित का यह अवसर दिया है। वैधव्य यातना नहीं है, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से होगा। कुछ दिनों बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह पृथक रहने लगी। किसी को न छूती, महरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती। दिन में 2-2, 3-3 बार स्नान करती। हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं के सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। जहाँ किसी महात्मा के आने की खबर पाती, उनके दर्शन के लिए विकल हो जाती। उनकी अमृत वाणी सुनने से जी न भरता। मन संसार से विरक्त होने लगा। तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई। घंटों ध्यान में, चिंतन में मगन रहती। सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई। हृदय स्वाधीनता के लिए ललायत हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। माँ बाप को यह समाचार ज्ञात हुआ तो होश उड़ गए। माँ बोली, बेटी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी बोली, माया मोह से जितनी जल्दी निवृत्ति हो जाए उतना अच्छा। हृदयनाथ ने कहा, क्या अपने घर में रहकर माया मोह से मुक्ति नहीं हो सकती? माया मोह का स्थान मन है, घर नहीं। जागेश्वरी ने कहा, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी ने कहा, अपने को भगवान के चरणों पर अर्पण कर चुकी हूँ तो बदनामी की क्या चिंता। जागेश्वरी ने कहा, बेटी तुम्हें न हो, हमको तो है। हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो संन्यास ले लिया तो हम किसके आधार पर जिएंगे? कैलाश कुमारी ने कहा, परमात्मा ही सबका आधार है। किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन यह बात मोहल्ले वालों के कानों में पहुंच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग करने लगते हैं। यह तो होना ही था। नई बात क्या हुई? लड़कियों को इस तरह स्वच्छंद नहीं कर दिया जाता। फूले न समाते थे कि लड़की कुल का नाम उज्जवल कर रही है, पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्याओं पर ऐसी दलीलें करती है कि बड़े बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती है। तो अब क्यों पछताते हैं? भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना होती रही, लेकिन जैसे अपने बच्चे के दौड़ते दौड़ते धम्म से गिर पड़ने पर हम पहले क्रोध से आवेश में झड़कियां सुनाते हैं, इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछते हैं और फुसलाने लगते हैं, उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने व्यंग के बाद इस बुद्धि के सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए और सिर झुकाकर बैठ गए। विषय का आरंभ कैसे हो? तो पंडित हृदयनाथ के पास आए इन सभी सज्जनों ने इस समस्या का क्या समाधान निकाला, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी के अगले भाग 3 में, जिसे मैं जल्द ही लेकर आऊँगी।